जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 5वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम देवताओं का श्री ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति इसका श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के चौथे अध्याय में गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार इसका प्रसंग सुनते हुए हमने जाना कि गजेंद्र और ग्राह मगरमच्छ के बीच में जो युद्ध हुआ था, उनमें जो ग्राह मगरमच्छ था वह अपने पिछले जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। उसे देवल ऋषि ने एक बार शाप दे दिया था, जिसके कारण से वह मगरमच्छ बन गया था। हुहु गंधर्व स्वर्गलोक का निवासी था, बहुत धनवान था, इसलिए घमंडी था। उसके लिए भगवान के पद को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन काम था। देवल ऋषि के शाप के कारण वह अतिशीघ्र भगवान के साक्षात दर्शन कर सका। इसलिए संतों का शाप सदा ही बुरा नहीं होता है, संतों का शाप सदा ही अच्छा रहता है। जिस शाप से गंधर्व को यह पद मिला था वह वास्तव में शाप नहीं था, अपितु वरदान था। जब किसी को कोई संत महात्मा शाप दे तो उसे अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से वो शाप वरदान ही होता है। गजेंद्र भी अपने पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था, जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे, वहां पर भगवान की आराधना कर रहे थे। एक दिन अगस्त्य ऋषि ने इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया, क्योंकि इंद्रद्युम्न प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का त्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा था। इसलिए अगस्त्य ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि इसने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, घमंडी होकर यह मनमानी कर रहा है, इसलिए हाथी के समान जड़ बुद्धि वाला है, अतः यह घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि को प्राप्त हो जाए। हाथी बड़ा बलवान होता है, उसका शरीर बहुत भारी होता है, खूब परिश्रम कर सकता है, खूब भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार और उसके बल के अनुरूप नहीं होती। इस तरह इतनी शारीरिक शक्ति होते हुए भी हाथी मनुष्य का चाकर बनकर काम करता है। जब अगस्त्य ऋषि ने इंद्रद्युम्न को शाप दिया तब इंद्रद्युम्न ने उसका बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं किया। यही भगवान के भक्त की अद्वितीय स्थिति है। यद्यपि राजा को शाप दिया गया लेकिन उसने स्वागत किया, क्योंकि भक्त सदा जानता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यद्यपि राजा का कोई दोष नहीं था, फिर भी अगस्त्य मुनि ने उसे शाप दे दिया, और जब ऐसा हो गया तो राजा ने इसे अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का, पापों का फल ही समझा। भक्त तो सदा ही भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है, और इस प्रकार उसका कल्याण हुआ। भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव हुआ कि हाथी के शरीर में जाने पर भी भगवान की उसे स्मृति हो ही गई। तो भगवान की भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। सुखदेव जी कहते हैं, यह गजेंद्र और ग्राह का प्रसंग जो सुनता है उसके कलयुग के सभी पाप और दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। दुस्वप्न हमें आते ही इसलिए हैं क्योंकि जो पाप पूर्ण कर्म करते हैं उन्हें रात्रि में बुरे सपने आते हैं, वे बड़े कष्टदायक होते हैं। उन बुरे स्वप्नों से मुक्ति के लिए इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाना चाहिए, और सभी प्रकार से यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला यह गजेंद्र मोक्ष नामक स्तोत्र है। बहुत सारे कल्याणकारी द्विजगण अपने दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातः काल उठते ही इसका पाठ करते हैं। फिर सर्वभूत स्वरूप भगवान श्री हरि प्रकट होकर एक बात कहते हैं कि जो लोग रात के पिछले पहर में मानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इसका पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवत स्वरूप महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे सभी पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि वे सभी भगवान के ही स्वरूप हैं। तो भगवान किस किस को अपना स्वरूप बताते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी के निवास स्थान, इसके अलावा गजेंद्र से जुड़े हुए सभी स्थान जिनमें वो सरोवर, पर्वत, कंदरा सब कुछ आ गए,
भगवान श्री हरि का वैकुंठ धाम, भगवान के दिव्य जो आभूषण है, भगवान के दिव्य आयुध है, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान के प्यारे भक्त जैसे गरुड़ जी, शेष जी, लक्ष्मी माता, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, भगवान शंकर, प्रहलाद जी, भगवान के मत्स्य, कच्छप, बराह आदि अवतार, इसके अलावा गंगा, सरस्वती आदि जो नदियां हैं, और ध्रुव जी, 7 ब्रह्मर्षि, पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। इनका स्मरण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस गजेंद्र मोक्ष का ब्राह्म मुहूर्त में जगकर पाठ करता है, उसको भगवान निर्मल बुद्धि और अपना वैकुंठ लोक प्रदान करते हैं। श्रेष्ठ लाभ प्राप्ति के लिए इसका सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पाठ किया जाना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी के द्वारा श्री भगवान की स्तुति सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 5वें मनु कौन थे? उस समय इंद्र, सप्तर्षि तथा देवताओं के प्रधान गण कौन थे? भगवान श्री हरि ने वैकुंठ नाम से अवतार कब लिया था? श्री विष्णु भगवान ने वैकुंठ धाम की रचना किसे प्रसन्न करने के लिए की थी? भगवान श्री विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में? 6ठे मनु कौन थे? उस समय इंद्र, प्रधान देवगण, सप्तर्षि कौन थे? भगवान श्री विष्णु ने अजित नाम का अवतार किस मनवंतर में लिया था? भगवान श्री विष्णु ने कच्छप अवतार, जिसको कूर्म अवतार भी कहते हैं, किस मनवंतर में लिया था? समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्ति की घटना कितने वर्षों पुरानी है? परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से क्षीर सागर मंथन के बारे में क्या प्रश्न पूछे थे? दुर्वासा ऋषि के किस शाप के कारण तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे? अग्नि की उत्पत्ति किस लिए हुई थी? हमारे शरीर में कितने प्रकार की प्राणवायु है? क्या इस ब्रह्मांड को समझ पाना सरल है? किस एक की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है? कैसे? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 5वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी के द्वारा श्री भगवान की स्तुति सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच राजन्नुदितमेतत्ते हरेः कर्माघनाशनं गजेन्द्र मोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु। पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुन पूर्वकाः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला सभी पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। पीछे अध्याय तक 4 मनवंतरों की कथा आई थी जिसमें गजेंद्र का उद्धार हुआ था। अब 5वें मनु का नाम है रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र हुए थे। विभुरेन्द्र सुरगणा राजन् भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वभावादयो द्विजाः पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैसुरसत्तमैः तयोः स्वकलया यज्ञे वैकुण्ठो भगवान स्वयं। उस 5वें मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हे परीक्षित, उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तर्षि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा।
उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान श्री हरि ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया था। बोलिए वैकुंठ धाम की जय। वैकुंठः कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः भौमान् रेणुन् सविव में यो विष्णोर्वर्णयेत् गुणान्। श्री हरि ने लक्ष्मी माता की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह वैकुंठ लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है, उससे अच्छा और कोई लोक नहीं है। सभी वैष्णव उसी वैकुंठ धाम में जाना चाहते हैं। वहां जाने के बाद वापस इस संसार में दुख पाने के लिए नहीं आना पड़ता। बोलिए वैकुंठ धाम की जय। वैकुंठनाथ भगवान की जय। उन वैकुंठनाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर दी हो। षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषो नाम वै मनुः पूरुपुरुष सुद्युम्न प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः इंद्रो मंत्रद्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः मुनयस्तत्र वैराजन् हविस्मद्वीरकादयः। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षु थे। उनके पूर्व पुरुष सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्यादि। उस मनवंतर में हविष्मान और वीरक आदि सप्तर्षि थे। तत्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्याभवत् सुतः अजितो नाम भगवान् नंशेन जगतः पतिः पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा भ्रममाणोऽम्भसिधृतः कूर्मरूपेण मंदरः। जगतपति भगवान श्री हरि ने उस समय भी अर्थात छठे मनवंतर में वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। बोलिए अजित भगवान की जय। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे श्री हरि ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। जब भगवान के नई लीला के बारे में सुनते ही परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि परीक्षित एक उत्तम श्रोता और उत्तम भक्त हैं। राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना यथामृतं सुरैः प्राप्तं किंचान्यदभवत्ततः एतद्भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान श्री हरि ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और भी कौन कौन से वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके हमें अवश्य सुनाइए। फिर पूछते हैं, त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितं। सूत उवाच संपृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजाः अभिनन्द्य हरेर्वीर्यमभ्याचष्टुं प्रचक्रमे। आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का पेट भरने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो आ रहा है। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री शुक उवाच यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमानाश्रितायुधैः गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्म भूरिशः यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपा निःश्रीकाश्चाभवस्तत्र नेषुरिज्यादयः क्रियाः। श्री सुखदेव जी ने कहना शुरू किया,
हे परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई थी, वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा ऋषि के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। श्री विष्णु पुराण में इसकी कथा आती है। जब श्री दुर्वासा मुनि वैकुंठ लोक से आ रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर अपनी एक माला जो श्री हरि के द्वारा उन्हें दी गई थी, परम ऐश्वर्य प्रदान करने वाली थी, उस माला को उतारकर इंद्र के गले में पहना दी। लेकिन इंद्र अभिमान के कारण दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रख पाया और वह माला निकालकर उस ऐरावत नामक हाथी की सूंड में पहना दी। ऐरावत तो पशु था, वह उस माला के महत्व को कैसे समझ सकता था, इसलिए उसने वह माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रौंद डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर श्री दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को पूरी तरह से ऐश्वर्य से रहित दरिद्र होने का शाप दे डाला। इस प्रकार एक और युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के शाप के कारण देवताओं ने तीनों लोगों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य खो दिया। भौतिकवादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। ज्यादा ऐश्वर्य धन से युक्त व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता और इस तरह वह महापुरुषों यथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता रहता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही रीति है। यहाँ पर धन दुर्मदांत शब्द आया है, जिसका अर्थ है अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है, तो फिर इस भौतिक संसार के अन्य लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है। भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णवों एवं संत महात्माओं के प्रति गंभीर होना चाहिए तथा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। निशाम्यै तत्सुरगणा महेन्द्र वरुणादयः नाध्यगच्छन् स्वयं मंत्रयन्तो विनिश्चयम् ततो ब्रह्म सभां जग्मुर्मेरोर्मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयान् चक्रुः प्रणतः परमेष्ठिने। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित कर दिया। सविलोकेन्द्र वायवादीन निस्सत्वान् विगत प्रभान लोकान मंगल प्राया न सुरान यथा विभु समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम उवाचोत्फुल्लवदनो देवांस भगवान परः। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान नारायण का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जब असुर बलशाली हो जाते हैं तो सारा संसार विकट स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि असुरगण केवल अपने भोगों की तृप्ति के लिए ही लगे रहते हैं। विश्व कल्याण से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन देवता या भक्तगण सारे जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। फिर वंशस्थ छंद में सुखदेव जी कहते हैं, अहं भवो यो यमथो सुरादयो मानोच्यतेर्य द्रुमघर्म जातयः यस्यावतारान् सकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैं शंकर भगवान तुम लोग तथा असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदस प्राणी जिन भगवान के विराट रूप के एक अत्यंत छोटे से छोटे अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी भगवान की ही शरण ग्रहण करें तो अच्छा है। न यस्य वधो न च रक्षणीयो
नोपेक्षणीया धरणीय पक्षः अथापि सर्ग स्थिति संयमार्थं धत्ते रजः सत्त्वतमांसि काले। यद्यपि भगवान की दृष्टि में न कोई वध का पात्र है, न रक्षा का पात्र है, उनके लिए न तो कोई उपेक्षा के योग्य है, न कोई आदरणीय है, फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के समय समय पर वे भगवान ही रजोगुण, सत्वगुण अथवा तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। अयं च तस्य स्थिति पालन क्षणः सत्वं दूषणस्य भवाय देहिनां तस्माद् व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोधास्यति शंसुरप्रियः। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का भी अवश्य ही कल्याण करेंगे। जब ब्रह्मा जी और सभी देवता लोग भी भगवान की ही शरण में गए, उन्हीं को जगत गुरु कहा, तो हमें भी भगवान को ही जगत गुरु मानकर उनकी शरण हो जाना चाहिए। भौतिक संसार का संचालन प्रकृति के 3 गुणों से होता है, सत्व, रज और तमोगुण। रजोगुण से भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, सत्वगुण से ठीक से पालन होता है। सृष्टि जब ठीक से न चलती है तब तमोगुण से उनका विनाश हो जाता है। इस श्लोक से हम कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं, जिसमें से इस समय हम गुजर रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में, या यूं कहें कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और श्रीमद् भगवत गीता के रूप में अपने उपदेश छोड़कर गए, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को उनकी शरण में आने के लिए कहा है। किंतु कलयुग के प्रारंभ से ही लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लगभग 5000 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को यह सिखाने के लिए आए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए और किस तरह शुद्ध हुआ जाए। श्री शुक उवाच इत्याभाष्य सुरान् वेदाः सह देवैररिन्दम अजितस्य पदं साक्षात् जगाम तमसः परं तत्रादृष्ट स्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत दैवीभिर्गीर्भिः स्ववहितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इस श्लोक में परीक्षित महाराज को अरिंदम अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला कहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे शत्रु शरीर के बाहर ही हैं, अपितु हमारे शरीर के भीतर भी अनेक शत्रु हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से अरिंदम इसलिए कहा है क्योंकि वे अपने राजनैतिक जीवन में सभी प्रकार के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे, और युवा राजा होते हुए भी जब उन्होंने सुना कि 7 दिनों में मरने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना साम्राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर के भीतर स्थित शत्रुओं यथा काम, क्रोध तथा लोभ के आदेशों को नहीं माना। वे उस मुनि के पुत्र पर तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए जिसने उन्हें शाप दिया था, बल्कि उस शाप को स्वीकार करते हुए श्री सुखदेव जी के सानिध्य में मरने की तैयारी करने लगे। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, कोई भी मृत्यु की शक्ति से पार नहीं पा सकता। इसलिए महाराज परीक्षित यह सब जानते हुए श्रीमद् भागवतम सुनने के इच्छुक थे, फलस्वरूप उन्हें यहाँ अरिंदम कहा गया है। सुखदेव जी कहते हैं, वहाँ श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने भगवान को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था, चूंकि उन्होंने वैदिक साहित्य से श्री भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतएव उन्होंने स्थिर चित्त होकर श्री भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई है, यह मान्य है। फिर ब्रह्मा जी उपजाति छंदों में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयं निष्कलम प्रतर्क्यम मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष,
सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप सभी देवताओं के आराधना के योग्य और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं है। प्रत्येक भौतिक चीज एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। जैसे मिट्टी से पहले मिट्टी का बर्तन बनता है और मिट्टी के बर्तन से पुनः मिट्टी बनती है। हमारी सारी सृष्टियां क्षणिक एवं अस्थायी हैं, लेकिन भगवान शाश्वत हैं। इसी प्रकार जीव जो श्री भगवान के अंश हैं वे भी शाश्वत हैं। भगवान कहते हैं ममई वंशो जीवलोके, जीव भूत है सनातन है। भगवान सनातन या शाश्वत है तो व्यक्तिगत जीव भी सनातन है। श्री भगवान हर वस्तु के कारण स्वरूप हैं। व्यक्तिगत जीव असंख्य हैं, किंतु श्री भगवान एक हैं। न तो कोई उनसे बड़ा है न कोई उनके बराबर है। विपस्सितं प्राणमनोधियात्मना मर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमावृणं छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमाक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। हे प्रभु, आप प्राण मन बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से रहते ही हैं, इसलिए आप त्रियुग नाम से जाने जाते हैं। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। इस श्लोक में अनिद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। श्री भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं। उनमें विस्मृति भूल भी भगवान ही उत्पन्न करते हैं। प्राणियों की संख्या करोड़ों करोड़ों में है। श्री भगवान उन सबको निर्देश देते हैं, इसलिए उन्हें सोने के लिए समय नहीं मिलता। वे हमारे कार्यकलापों से कभी भी अनजान नहीं रहते। श्री भगवान हर एक घटना के साक्षी हैं। हम प्रतिक्षण जो भी कर रहे हैं उसे भगवान देख रहे हैं। श्री भगवान को त्रियुग कहा गया है क्योंकि वे सतयुग, त्रेता तथा द्वापर युगों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे। लेकिन जब वे कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी भी भगवान घोषित नहीं किया। यद्यपि वे भगवान के रूप में ही संत महात्माओं के रूप में आते रहते हैं, तो इस कलयुग में भगवान की शक्ति से कुछ संत महात्मा आते हैं, लेकिन जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं वे भगवान कदापि नहीं है। जो अपने आप को अति विनम्र माने, भगवत प्राप्त हो, वह भगवत स्वरूप हो जाता है। लेकिन वास्तव में जो भगवत प्राप्त नहीं होते वे ही लोग कहते हैं कि हम भगवान हैं। यद्यपि कलयुग के अंत में श्री भगवान कल्कि के रूप में प्रकट भी होते हैं और भक्तों के रूप में प्रकट होते रहते हैं। अजस्य चक्रं त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमाशु तृणाभिविद्युच्चलमाष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां, जिनमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे मनी तीलियां कहलाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज तथा तम कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं। प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगी भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस तरह यह पहिया बड़ी तेजी से अपने धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात श्री भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य हैं। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। यहाँ पर आलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है। एकवर्णं तमसः परं तदलोकमव्यक्तमनन्तपारं
आसांचकारो पशुपर्णमेन मुपासते योगरथेन धीराः। जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे एवं अदृश्य है, जो सभी वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। न यस्य कश्चातिति तरति मायाम यया जनो मुह्यति वेदनार्थम तम निर्जितात्मात्म गुणम परेशम नमाम भूतेषु समम चरंतम। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान भगवान अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके सभी प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उन भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। भगवान श्री विष्णु अपने पराक्रम से निश्चय ही सभी जीवों को वश में रखते हैं, यहाँ तक कि जब जीव जीवन के लक्ष्य को ही भूल गए हैं। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, लोग भूल गए हैं कि जीवन का लक्ष्य श्री भगवान विष्णु के धाम को वापस जाना है। इमे वयं यत्प्रियैव तन्वा सत्वेन सृष्टा बहिरन्तराविः गतिं न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराद्या इतर प्रधानाः। ब्रह्मा जी कहते हैं, यूं तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उन भगवान के परम प्रिय सत्व में शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। नास्तिक तथा असुर भगवान को समझ नहीं पाते। यद्यपि श्री भगवान हर एक के भीतर विराजमान है, उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्ट हुआ है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, इसलिए वे श्री भगवान के आधिपत्य की चिंता नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब जताते हैं जब वे मृत्यु के रूप में उनको धर दबोचते हैं। मृत्यु के समय उनका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान तथा श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने के दार्शनिक तर्क वितर्क विफल हो जाते हैं। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु नास्तिक वर्ग के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधि था। वह सदा ही ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था और इस तरह वह अपने पुत्र के प्रति भी शत्रुता रखने लगा था। प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकशिपु के नास्तिक सिद्धांतों से डरा हुआ था, लेकिन जब भगवान नृसिंहदेव उसे मारने के लिए प्रकट हुए तो उसके नास्तिक सिद्धांत उसे बचा नहीं पाए। भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मार डाला और उसके सारे बल प्रभाव तथा घमंड को चूर चूर कर दिया। लेकिन नास्तिक लोग यह कभी नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा रची गई प्रत्येक वस्तु किस तरह नष्ट कर दी जाती है। यद्यपि भगवान उनके भीतर विराजमान है, लेकिन रजोगुण तथा तमोगुणों की प्रधानता के कारण वे श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता को समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि देवता तथा भक्त श्री भगवान के गुणों एवं उनकी स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं है। यद्यपि वे दिव्य पद पर या सत्व पद पर आसीन होते हैं, फिर भला असुर और नास्तिक लोग भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है कि वो समझ जाए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः स वै महापुरुष आत्मतंत्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम परब्रह्म हम पर प्रसन्न हो जाए। अम्भस्तु यद्रेत उदार वीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः लोकास्त्रयोथाखिल लोकपालः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं भगवान का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म हम पर प्रसन्न हो जाएं। तथाकथित विज्ञानियों के सिद्धांतों के बावजूद
इस पृथ्वी लोक पर तथा अन्य लोकों में जल की विपुल मात्रा की सृष्टि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से नहीं होती। प्रत्युत जल को कभी कभी श्री भगवान का पसीना तथा कभी कभी वीर्य कहा जाता है। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं और जल से ही जीवित रहते हैं, बढ़ते भी हैं। यदि जल न होता तो सारा जीवन समाप्त हो जाता। जल हर एक के जीवन का स्रोत है, इसलिए भगवान की कृपा से हमें विश्व भर में इतना जल उपलब्ध है। सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्ध आयुः ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा सभी देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति चंद्र देवता है। दुर्भाग्यवश तथा कथित आधुनिक विज्ञानी चंद्रमा को पूरी तरह न समझ पाने के कारण उसे मरुस्थल से भरा बताते हैं। क्योंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, अतः वह मरुस्थल कैसे हो सकता है। चंद्रमा की चांदनी सारी वनस्पतियों की प्राणन शक्ति है, इसलिए संभवतः हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि चंद्रमा मरुस्थल है, रेगिस्तान है। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा अंतः समुद्रेऽनुपचन् स्वधातून् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। अग्नि भगवान का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ यागादि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से, समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है। सभी द्रव्यों की उत्पत्ति भी अग्नि से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। यच्चक्षुरासीत् तरणिर्देवयानम् त्रयीमयो ब्रह्मण एषधिष्ण्यम् द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। इन श्लोकों की प्रत्येक पंक्ति अंत में प्रसीदतां नः स महाविभूति, वे महाविभूति भगवान हम पर प्रसन्न हो, ऐसा लिखा गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय है, काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। सूर्य देव को देवताओं में प्रधान बताया गया है। उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग की निगरानी करने वाला देवता भी माना जाता है। वे वेदों को समझने में सहायता करते हैं। सूर्य भगवान वस्तुतः श्री भगवान की आंख है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान नहीं देखते तब तक कोई भी प्राणी देख नहीं सकता। यदि सूर्य प्रकाश न रहे तो किसी भी ग्रह का कोई भी जीव न देख सके, इसलिए सूर्य को भगवान की आंख माना जाता है। इसकी पुष्टि यहाँ पर यच्चक्षुरासीत् शब्दों द्वारा और ब्रह्म संहिता में यच्चक्षुरेषः सविता शब्दों द्वारा की गई है। प्राणादभूत यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः अन्वास्म सम्राजमिवानुगावयम् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। भगवान के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम सब उसके अनुचर। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। श्रोत्रादिशो यस्य हृदस्य खानि प्रजगिरेखं पुरुषस्य नाभ्यः प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक, नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पांचों प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, दसों इंद्रिय, मन, पांचों असु, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। बलान् महेन्द्र स्त्रिदशः प्रसादान् मन्योर्गिरीशोधिषणाद् विरिञ्चः खेभ्यश्च छन्दान् श्रीशयो मेढतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। जिन भगवान के बल से इंद्र, प्रसन्नता से सभी देवता
क्रोध से शंकर भगवान, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि, लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। श्रीर्वक्षसः पितरश्छाययासन् धर्मः सनादितरः पृष्ठतो भूत् द्यौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। जिन भगवान के वक्षस्थल से लक्ष्मी जी, छाया से पितर, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। विप्रो मुखम ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्यासीत् भुजयोर्बलं च ऊर्वोर्विडोजोऽङ्घ्रिरवेद शूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। जिन भगवान के मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, पूजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनके सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। लोभोधरात् प्रीतिरुपर्य भूद्युतिर्नस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्ष्म भवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। जिन भगवान के नीचे के होठ से लोभ, जिसको अधर कहते हैं, ऊपर के होठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भौहों से यम, नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। द्रव्यम वयः कर्म गुणान् विशेषम यद् योग माया विहितान् वदन्ति यद् दुर्विभाव्यम प्रबुधापवाधम प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। पंचभूत, काल, कर्म, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ है, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदूतये। जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें सभी शक्तियां शांत हो गई हैं, उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारे नमस्कार हैं। सत्वं नो दर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजं तैस्तैः स्वेच्छाधृतैरूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान् तत्करोति। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कुराते मुखारविंद को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। भक्तगण सदा ही भगवान को उनके आदि रूप में उनका कमल सदृश मुस्काता मुख सहित देखना चाहते हैं। वे भक्त लोग निराकार रूप की अनुभूति में रुचि नहीं रखते। श्री भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप होते हैं। निर्विशेषवादियों को उनके साकार रूप का कोई बोध नहीं होता, किंतु ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा वाले सदस्य श्री भगवान को उनके साकार रूप में देखना चाहते हैं। साकार रूप के बिना मुस्कुराते हुए मुखारविंद की बात तो हो ही नहीं सकती, जिसका स्पष्ट संकेत यहाँ सस्मितम ते मुखाम्बुजम शब्दों से मिलता है। हे प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। भगवान अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न अवतारों में यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध तथा अन्य अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भक्तगण श्री भगवान के नाना रूपों में से किसी एक का दर्शन पाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को गिन पाना संभव नहीं है, उसी तरह श्री भगवान के रूपों को भी नहीं गिना जा सकता। किंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि चाहे जो कोई अपने आप को श्री भगवान का स्वरूप होने का दावा कर दे और उसे अवतार मान लिया जाए। भगवान के अवतार को स्वीकार किए जाने के लिए शास्त्रों में दिए विवरणों के अनुरूप होना चाहिए। ब्रह्मा जी श्री भगवान के अवतार या समस्त अवतारों के मूल स्रोत का दर्शन पाने के इच्छुक हैं।
किसी झूठे धोखेबाज के दर्शन के लिए नहीं। अवतार के कार्यकलाप श्री भगवान के पहचान के प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित सारे अवतार अद्भुत कर्म करते हैं। भगवान की निजी इच्छा पर है कि वे प्रकट होते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। केवल भाग्यशाली भक्त ही उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। क्लेश भूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि नावमः कर्म कल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष सयात्मा दयितो हितः। कर्मी जन अपने भोगों के लिए सदा धन संग्रह के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। निस्संदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने श्री भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं। यथा हि स्कंध शाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम्। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान श्री विष्णु की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक स्थित हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्वगुण में स्थित हैं। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे अमृत मथने पंचमोध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता अष्टम स्कंद में अमृत मंथन में पंचम अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।